मीन राशि वालों के लिए खबर है अच्छी वाली, शुभता की, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ में। क्या है बरतनी है सावधानी? देखिए, शुक्र आप लोगों के लिए बैठे हुए थे 9वें भाव के अंदर, वो 20 दिसंबर को गोचर कर चुके हैं आपके 10वें भाव के अंदर। अब आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी ही सूर्य और जो मंगल है वो बैठे हुए थे, आदित्य मंगल जैसा राजयोग इन्होंने बनाया, और आप लोगों को काम से संबंधित जो है पद, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, अथॉरिटी और प्रमोशन जो है वो सब यहाँ पे मंगल और जो सूर्य हैं वो दे रहे हैं। लेकिन शुक्र का यहाँ पे आ जाना जो है, देखिए शुक्र क्या है? शुक्र है मंत्री, और मंत्री किन चीजों के? भौतिक सुखों के। गुरु भी मंत्री हैं, गुरु भी पुरोहित हैं, लेकिन गुरु हैं आध्यात्मिक और धार्मिक चीजों के गुरु। तो शुक्र का जो काम है वो थोड़ा सा आराम पसंद चीज़ों का काम होता है, यानी कि क्रिएशन का काम होता है। अगर आपने देखा होगा तो आप लोग जब घूमने फिरने जाते हैं किसी हेरिटेज प्लेस के ऊपर, तो जितने भी बिल्डिंगें, इमारतें, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये सब क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? ये सब शुक्र से ही आती है। ये शांति काल का समय होता है, युद्ध के समय कोई भव्य इमारतें नहीं बनाई जाती। तो शुक्र साहब जो है, मंत्री साहब जो है, वो राजा से मिलने आए हैं, लेकिन सेनापति साथ में बैठे हैं। अब ऐसे समय में होता क्या है कि व्यक्ति को ठाट बाट तो सब प्राप्त होते हैं, है ना, नई नई क्रिएटिविटी प्राप्त होती है। वर्किंग प्लेस के ऊपर आप लोगों को नई नई चीज़ें भी मिलने को लगेंगी। अगर आप जैसे पहले अगर लैपटॉप पे काम करते थे तो हो सकता है आपको डेस्कटॉप दे दिया जाए, मॉनिटर आपका बना दिया जाए, आपका पद थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, वर्किंग एनवायरनमेंट आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा अहंकार ज़्यादा आ जाता है, ईगो क्लैशेस होने लग जाते हैं। जी हाँ, तो आपको क्या है, बस इसी चीज़ से बचना है। नहीं तो क्या है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी बिगड़ जाएंगी, सब कुछ चौपट हो जाएगा। क्योंकि काम के अंदर या अपने कुलीग्स के साथ के अंदर, अपने व्यापार की जगह के ऊपर ईगो, अहंकार, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो व्यर्थ ही चीज़ों में तनाव पैदा कर देती हैं, और हमारी अनावश्यक जो ऊर्जा है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में या उसको बढ़ाने के अंदर खर्च हो जाती है। उससे एंड ऑफ द डे नुकसान हमारा ही होता है, उससे अंत में नुकसान हमारा ही होता है। तो आप लोगों को इन चीज़ से बचना है। अब आगे हम बात करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों पे। पहले करियर और जॉब के बारे में बात करें तो करियर और जॉब के मामले में स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। मंगल और सूर्य अभी भी यहीं पे हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र का यहाँ पे गमन हो गया है, तो शुक्र वैसे आप लोगों के लिए 3rd हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। इन दोनों की जो लॉर्डशिप है अच्छी नहीं है। पहली बात, शुक्र इन भावों में बैठ के भी क्या है कि कारक बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। एक्चुअली शुक्र जैसा कोई ग्रह है वो ऐसे भावों में आकर के पीड़ित ही होता है। अब उनका 10वें भाव के अंदर गोचर हो गया है, तो शुक्र का इस भाव के अंदर तो फिर भी ठीक है, लेकिन भाव की जो अधिपति ये मीन राशि के लिए बनते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मारक ये ग्रह है, तो वर्किंग प्लेस के ऊपर काम के अंदर जो मैंने कहा तनाव तो देंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपके काम को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। आप हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए, आपका काम जब अप्रिशिएट होने लगा, चीज़ें बढ़ने लगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, तो हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए, है ना, कि भाई हमारी आप सैलरी बढ़ा दो, प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके अंदर एक अजीब सी ग्रीड लेकर के आ सकती है, लोभ लेके आ सकती है, तो इससे थोड़ा सा बचना है। ठीक है, काम का जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और सप्ताह के सप्ताह मैं बताता ही हूँ आपको, तो जब आएगा तब मैं जरूर बता दूंगा। तो अपनी तरफ से कोई प्रयास आप लोगों को नहीं करना, नहीं तो आपकी जो छवि है ना वो थोड़ी सी बिगाड़ देगा, थोड़ी सी करप्ट वाली जो है वो आपकी छवि हो जाएगी। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नई जॉब का अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करें, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, तो भी ये समय बढ़िया है। जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कंपटीशन हाउस का जो मालिक है और 10 में ही गया हुआ है या 10वें भाव में गया हुआ है। फिर मंगल जो है वो आप लोगों के लिए योग कारक बनते हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ साथ में आप लोगों के लिए 9th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। 10th के अंदर युति करके बैठे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसके अलावा 11th हाउस का लॉर्ड भी शनि बनता है, जो कि आप लोगों की राशि के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ से थोड़ी सी पीड़ा आ सकती है, क्योंकि शनि के पास में आप लोगों का 12वां भाव भी पड़ता है। बहरहाल, तो नई जॉब वगैरह करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट वगैरह आने वाला है, उनके लिए बढ़िया टाइम है। होप सो आप लोगों को बेटर ही रिजल्ट मिलेगा। शुक्र की वजह से आप लोगों को इतना तनाव यहाँ पे नहीं लेना है। तनाव बस इतना है कि जब नई जॉब लगती है तो नया जगह पे मिल जाती है, तो आपका स्थान थोड़ा सा बदल सकता है। इसके अलावा कोई तनाव वाली बात नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शुक्र के आने से जो आपकी ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है ना, उसका कहीं आप शिकार ना हो जाओ। खास करके आपके जो अपोजिट सेक्स हैं, यानी कि जो मेल है वो फीमेल से, जो फीमेल है वो मेल से,
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पे दिखाई हमको दे रही है। वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा जो है करप्शन हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपने आप को बचा के उन चीज़ों से रखिएगा। बिजनेस वगैरह के लिए बात करें तो उत्तम समय है। व्यापार भाव का स्वामी 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, और क्या चाहिए हमको। केंद्राधिपति बनते हैं यहाँ पे बुध महाराज, 9वें भाव में बैठे हैं, तो व्यापार के लिए उत्तम समय है। शुक्र महाराज भी जो है वो दशम के अंदर चल रहे हैं, ये भी बढ़िया समय है। दैट मीन्स कि अगर कोई नया आपको डिसीजन लेना है, कोई नई आपको इनोवेशन लाने हैं अपने काम के अंदर, कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं अपने काम में, या कुछ पार्टनरशिप अगर आपको ऐड करने हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो आपके सीनियर हैं, जो मेंटोर हैं, जो गुरु हैं, चाहे आप जिनको भी मानते हो, चाहे आपके आराध्य हों, उनसे एडवाइस लेना या उनकी आराधना या उनका नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वही जो है आप लोगों को आगे की दिशा दिखाएंगे, और वहीं से ही आपका काम धंधा व्यापार जो आगे बढ़ेगा। आगे बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो आपकी स्थायी संपत्ति जो है वो निर्मित होने का समय चल रहा है। गुरु ऑलरेडी आप लोगों के 4th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और यहीं से दृष्टि डालते हैं कहाँ पे, आप लोगों के दशम भाव के ऊपर। तो काम से आप लोगों को धन प्राप्त होगा, और वहीं से आप लोगों की संपत्ति सृजित होगी, संपत्ति स्थायी होगी। यानी कि इसको अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोचें तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिएगा। शॉर्ट टर्म की प्रॉपर्टी बनाने का अभी समय नहीं है। घर बनाना हो, गाड़ी लेनी हो तो ले सकते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात करें आप लोगों के लिए मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप की, तो चंद्रमा का जो अभी गोचर चल रहा है वो दशम, एकादश, द्वादश और आपकी राशि के ऊपर होकर के जाएगा। तो एक इस तरह से अगर देखें तो शुरुआती चरण में तो जो 22 तारीख आएगी, मंडे का दिन जब है, तब तो क्या है, चंद्रमा 4थे भाव में, सॉरी क्षमा कीजिएगा, दशम भाव के अंदर आएंगे, आपके प्रेम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे लोगों में क्या होता है कि एक फ्लो नहीं चलता रिलेशनशिप में, हमको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या अमुक XYZ इतने साल हो गए हैं और बढ़िया ही चल रहा है सब कुछ। इसमें आप लोगों के क्या होता है, बीच बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 2-3 महीने बाद की 15-20 दिन के लिए फिर झगड़ा कर दिया, फिर वो सब चीज़ें बनी, रूठना मनाना चलता रहा, है ना। कभी किसी दिन बहुत अच्छा कमिटमेंट हो गया, फिर वो कमिटमेंट के ऊपर बहुत सारी बहस होने लग गई। इस तरह की चीज़ें आप लोगों में होती रहती हैं, और यही अभी हमें दिखाई दे रही हैं। चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, ये योग जो है इस तरह की चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से जो है दूसरे को कंपेयर करें, और वहाँ से आप जो है वो आपकी लड़ाई, आपकी फाइटिंग जो शुरू हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति क्या है, दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करता है, और मन ही मन उसके अंदर, जब चंद्रमा भी इन 3 ग्रहों के साथ में आ जाता है, तो उसके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है, जेलिसी की भावना पैदा होने लगती है। तो प्लीज़ अगर अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ में इस तरह की कंपैरेटिव बातें ना करें, नहीं तो हो सकता है कि वो थोड़ा इनसिक्योर वो फील करने लग जाए। उसके बाद में चंद्रमा आएंगे आगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि के अंदर चंद्रमा रहेंगे आप लोगों के 2 दिन, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर, लाभ भाव के अंदर रहेंगे। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे दृष्टि डालेंगे यहाँ पे। ये समय रहेगा अपने पार्टनर के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने का, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें करने का, और हो सकता है तो कहीं जो है छोटी मोटी आउटिंग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको तोहफा भी आप दे सकते हैं, ये बहुत बढ़िया समय है। इसके बाद में ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है। राहु जो है उसके साथ में चंद्रमा आएंगे 3 दिन के लिए, 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। तो ये जो समय है यहाँ पे जो है खटापटी हो सकती है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कपल अभी दिसंबर के महीने के अंदर घूमने जा रहे हैं साथ के अंदर। तो अगर आप घूमने जाएंगे साथ के अंदर, तो आप लोगों की नोकझोंक लड़ाई होना तय है, आप लिख के ले लीजिए, और जो रिलेट करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही सप्ताह का आखिरी दिन आएगा, शनि के साथ में महाराज का गोचर होगा, शनि आपकी राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, तो डलनेस दे देंगे आप लोगों को। एक इमोशंस का एक अजीब सा झोल होगा कि किससे कहूँ क्या कहूँ। थोड़ा सा अगर कोई छेड़ देगा तो धड़ धड़ करके रोने लगेंगी आप। अगर महिला है तो, लड़का है तो सर नोच लेगा कि यार क्या बताऊँ यार, कैसी स्थिति हो रही है, ऐसे ऐसे हुआ, खर्चा भी बहुत हो गया, लेकिन क्या फाइनली हम आए तो लड़ लुड़ा के ही आए। ठीक है, तो ये मिला जुला आप लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए सप्ताह रहेगा। इसके बाद में शादीशुदा जिंदगी की बात करूं तो वो बहुत बढ़िया है। प्रेम भाव बना के रखिए, अपने पार्टनर के साथ में घूमने जाइए, उनके साथ में या उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें, कोई डीड साइन करना चाहें, गिफ्ट डीड अगर उनको देना चाहें तो बहुत बढ़िया है। A1 समय है अपने पार्टनर के साथ में, अच्छे से बात करिए। बस बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कड़वाहट जो है बातों से रिश्तों के अंदर आते हुए देर नहीं लगती है। अब बात करते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए जो 3 दिन मैंने आप लोगों को बताए थे, 25 दिसंबर 27 दिसंबर, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। एक तो घूमने फिरने जाएं तो अपने जो उनकी टैबलेट वगैरह चल रही है, छोटा मोटा जिनको एलर्जी है, किसी को हाइट से डर लगता है,
है ना, किसी को जो है एडवेंचर प्लेस पे गया हुआ नहीं है, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहती है, रात में नींद वगैरह नहीं आती, बार बार घबराहट हो जाती है, उन लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जिनको बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन अक्सर रहता है, उन लोगों के लिए भी ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खास करके ये 3 दिन आप लोगों को अपनी दवा वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। एक और बात, पार्टी वगैरह के मूड में रहते हुए कहीं आप उस स्थिति में ना पहुंच जाएं कि आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान ना रहे कि कल रात को क्या हुआ था। तो जो भी काम करें सीमा में रहते हुए कीजिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब वगैरह पी करके गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाइएगा। पार्टी के अंदर रहें, जहाँ पे भी हो वहीं पे अपने खाना खाओ और आराम से सो जाओ। इधर उधर घूमोगे फिरोगे तो समस्या थोड़ी सी विकराल हो सकती है, मैं आपको पहले से ही चेता रहा हूँ। कोई लीगल मैटर भी फंस सकता है, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों को पुलिस वगैरह आधी रात को पकड़ ले, कोई केस वगैरह हो जाए, नया साल फालतू बिगड़ जाए। नया साल की एंडिंग है, क्रिसमस अभी चल ही रहा है, और क्रिसमस का सेलिब्रेशन कहीं यहाँ पर पुलिस थाने के अंदर ना बीत जाए। तो इस बात का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। और वैसे भी सामान्य रूप से भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, बिल्कुल बढ़िया अच्छी सादा सिंपल पार्टी करो, है ना। अगर करना ही है तो क्यों इन तामसिक चीज़ों के पीछे पड़ना। बहरहाल अब बात करते हैं एक उपाय के लिए। तो उपाय क्या होगा आपके लिए? एक तो आप चीज़ ये समझ लीजिए कि देखिए आपकी मेन पत्रिका के अंदर लग्न क्या बनता है, फिर किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा है, कौन सा अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, ये सब जानने के बाद ही है ना हम किसी कुंडली का ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, उसका समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिए दिए गए नंबरों पे, या फिर आप वेबसाइट पे जाकर भी हमारे से कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि उपाय को कंसिस्टेंसी के रूप में करिए, उसको अपने जो रूटीन है उसका हिस्सा बनाइए। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है, अब आप भी जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर बन जाइए भाई साहब। जो दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिए। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। उपाय की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए आपके आसपास कोई गुरु हैं, कोई संत हैं, कोई महात्मा है, तो उनके लिए कुछ सेवा कीजिए। आर्थिक सेवा हो सकती है, तो सर्दी चल रही है, सर्दी के कपड़े दीजिए, फल फ्रूट यहाँ पे दे आइए, खाने पीने का सामान दे आइए, ठीक है। और अगर आपसे वो नहीं होता है तो श्रमिक रूप से कीजिए, उनकी सेवा जो भी बनती है आपसे वो कीजिए। उनको कहीं जाना है, अस्पताल वगैरह जाना है तो वहाँ भी पहुँचा सकते हैं। घर के अंदर जो भी उनके आश्रम के अंदर कोई छोटा मोटा काम हो तो वो भी करवा सकते हैं। तो जो आपसे सेवा बने वो ज़रूर कीजिए और देखिए कितना ज़बरदस्त आप लोगों को लाभ इसका मिलता है। अब अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।